मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा, किंतु तुम यहाँ का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पे कृपा करने के लिए धन्यवाद देव। हनुमान का भय उचित ही है। उसका समय आते आते तो काल स्तंभ पर अंधकार छा जाएगा। देवराज इंद्रपुत्र जन, अब तुम भी आओ। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। क्षमा करें देव, किंतु मैं हनुमान के पश्चात अपनी परीक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन गुरुदेव की स्वीकृति मेरे लिए उतनी आवश्यक नहीं है जितनी हनुमान के लिए है। और यदि आज इसे गुरुदेव नहीं मिल पाते हैं तो ये जीवन भर के लिए गुरुविहीन रह जाएगा। प्रणाम देव। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। पर दुखों को जो है हरते, सबके कष्ट निवारण करते। हनुमत जब स्वयं है याचक, अन्य हुए उनके सहायक। प्राप्त होगा सूर्य का दर्शन, मिला है उनको सबका समर्थन। दूर किया हनुमत अब साध, पाएंगे सब पुण्य प्रसाद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कोई बचाओ, रक्षा करो हमारी। रक्षा करो हमारी, कोई बचाओ। अरे कोई है, बचाओ, रक्षा करो हमारी। पकड़ लो उसे, घेर लो चारों ओर से। रुको मत पुत्र, साहस से काम लो। पकड़ लो उसे। देखो, तुम्हारे पिताश्री ने बताया था ना, यदि हम एक बार सुमेरु पहुंच गए, महाराज केसरी की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। चलो, शीघ्र चलो। पकड़ो सबको, कोई बचकर भागने ना पाए। अरे सुनो बालको, यहाँ से सुमेरु जाने के लिए कौन सा पथ है? चलो मित्रों, भागो। भागो। भयभीत होकर इधर उधर मत भागो मित्रों, स्मरण करो हनुमान ने क्या कहा था। विपदा में भय से नहीं, धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। हमें इधर उधर भागने के स्थान पर उचित दिशा में दौड़ना चाहिए। मैं एक लघुपथ जानता हूँ, जो उस ओर से उन चट्टानों के पीछे वाला लघुपथ ही हमें सुमेरु तक पहुँचाने का सबसे छोटा पथ है। हमें उस पथ पर बढ़ना चाहिए।
तो इसी ओर आ रहे हैं। सब संकट में पड़ सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा। नील, ये क्या कर रहे हो? राक्षसों का सामना करने का अर्थ है स्वयं को मृत्यु के मुंह में झोंक देना। मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, अपने मित्रों की चिंता है। ये मैंने हनुमान से ही सीखा है। ठीक है, जब सभी बालक तुम्हारे लिए अपना समय छोड़ने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें परीक्षा देने का अवसर देता हूं। जयंत भैया, मित्रों, आपने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा हनुमान। सूर्यदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। तो हनुमान, अब तुम्हारी परीक्षा ली जाए। अवश्य सूर्यदेव। हनुमान, तुम तो अनेक दिव्य वरदानों के स्वामी हो। नवग्रहों को मुक्त कराने जैसा दुरूह कार्य कर चुके हो। फिर तुम मुझे क्यों अपना गुरु बनाना चाहते हो? प्रायेण सूर्य सर्वेषां रोगाणामधिदैवतम् आरोग्यं भास्करादिच्छेदिति प्रख्या श्रुतिः स्मृतिः। हे सूर्यदेव, हम पर कृपा करें, हमारे पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए। हे सूर्यदेव, हमारे पुत्र के गुरु बनकर उसका उद्धार करिए। भले ही मुझे कोई गुरु नहीं प्राप्त हो पाए, किंतु हनुमान भाग्यशाली है जो उसे ज्ञात हो गया कि आप ही उसके योग्य गुरु हैं। सूर्य देव की करते स्तुति, मात पिता की है यही विनती। हनुमत का करें उद्धार, शिष्य रूप में करें स्वीकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शीघ्र उत्तर दो हनुमान, तुम्हारे पास समय बहुत ही अल्प है। विलंब मत करो हनुमान। माँ ने बताया था कि किसी का जन्म स्थान कहाँ होगा, उसके माता पिता और गुरुदेव कौन होंगे, सब विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरे पूर्व निर्धारित गुरु हैं। और हाँ, आपसे जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो किसी अन्य से प्राप्त नहीं हो सकता। और ये भी विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित है। यदि मुझे आपसे ज्ञान नहीं मिला तो मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनसे मिलने के लिए मेरा जन्म हुआ है। नारायण, नारायण, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। फिर भी आप बार बार उस नर रूपी नारायण के बारे में सोचकर
चिंतित रहती हैं? क्यों माते? चिंता क्यों नहीं होगी मुझे दशानन? तीनों लोगों पर रक्ष ध्वज लहराने का स्वप्न देखा है मैंने तुमसे। तुम्हारे रूप में इस संसार का भावी सम्राट देखा है मैंने। तुम्हें महाज्ञानी, महाबली और शिव जी का महान भक्त इसलिए बनाया है जिससे कि तुम इस राक्षस कुल को सर्वोच्च शिखर पर ले जाओ। किंतु वो छलिया विष्णु नर अवतार लेकर कूच चक्र रच रहा है। क्या किया है तुमने उसे मिटाने के लिए? जो मैं कर रहा हूं माते, उसके पश्चात नर रूपी नारायण जहां पर भी छुपा हो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। मेरे रक्ष योद्धा चुन चुन कर इस संसार से बालकों को बंदी बना रहे हैं। चलो शीघ्रता करें, भाग चलते हैं यहाँ से। गंधमादन, सुषेण, तुम इन्हें लेकर महाराज के पास जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। माँ, आप अनुज को लेकर सुमेरु जाइए। मुझे इन दोनों के साथ इन राक्षसों को रोकना है। हाँ पुत्र, तुम अपना ध्यान रखना, हम बस जाते हैं। हाँ माँ। जब तक हमारे मित्र और बाकी सब दूर ना निकल जाएं, हमें इन राक्षसों को रोक कर रखना होगा। इस प्रकार तो ये बालक हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे मित्र काफी दूर निकल चुके होंगे, अब हमें भी भागना होगा। हाँ चलो 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 भागो। कब तक भागोगे बालकों? हम तो यहाँ पर मात्र नर बालक को लेने आए थे, परंतु तुमने उन्हें भगाकर अच्छा नहीं किया। अब हम उसके स्थान पर तुम्हें लेकर जाएंगे और तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अब ये सारा संसार देखेगा कि हम राक्षसों के कार्यों में बाधा डालने का परिणाम क्या होता है। भागो सबको। और मेरे आदेश के अनुसार सारे के सारे बालकों दंडक वन के घने और हिंसक पशुओं से भरे हुए क्षेत्र में एकत्रित किया जा रहा है, जहां असुरों के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच सकता। उस वन में मेरे समक्ष एक एक बालक को मारा जाएगा। फिर उस नर रूपी नारायण को सामने आना ही पड़ेगा और तब मैं उस नर रूपी नारायण को मृत्यु दंड दूंगा। स्वयं अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। मार दूंगा मैं उसे। अब उस नर रूपी नारायण को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता माते, कोई नहीं। तो यही उत्तर है तुम्हारा हनुमान? हाँ गुरुदेव, प्रणाम। सूर्यदेव इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आज का दिवस समाप्त होने वाला है। कुंडली के अनुसार हनुमान के पास अब कुछ ही क्षण शेष है। मैंने तुमसे एक प्रश्न किया, तुमने उसके कितने उत्तर दिए हनुमान? पहले गुरु निर्धारित, फिर जो ज्ञान आपसे मिल सकता है किसी अन्य से नहीं, तृतीय उनसे नहीं मिल पाऊंगा जिनके लिए जन्म हुआ है।
उत्तर दिए। प्रश्न 1 और उत्तर 3। इसे अति कथन कहते हैं। प्रश्न 1 और उत्तर अनेक। कहीं हनुमान ने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया? हनुमान को एक प्रश्न का एक ही उत्तर देना चाहिए था। कहीं इसी को हनुमान की भूल मानकर गुरुदेव बनने से मना न कर दे सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र का मनोरथ सफल कीजिए। सूर्य लेंगे अपना निर्णय, व्यथित है हनुमत हृदय। अल्प समय है अब शेष, शीघ्र मिले गुरु संदेश। लगता है मैंने एक प्रश्न के 3 उत्तर देकर भूल कर दी। अब तो सूर्यदेव कदाचित ही मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सूर्य तो अस्त होने जा रहा है। न जाने क्या हुआ होगा हनुमान का। सूर्यदेव ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया होगा या नहीं। हनुमान जो न्यूनतम संवाद में अपनी बात को पूर्ण कर ले, उसे ही योग्य और बुद्धिमान कहते हैं। मिथ कथन भी एक कला है। एक प्रश्न का एक उत्तर कैसे दिया जाता है, अति संवाद से कैसे बचा जाता है, ये मैं तुम्हें समझाऊं, ये मैं तुम्हें समझाऊं, ये मैं तुम्हें समझाऊं। अर्थात आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है देव। हाँ हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हनुमान, ये तुम्हारे सत्कर्मों का ही फल है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल हो गई। हनुमान को समय रहते गुरु सूर्यदेव की स्वीकृति प्राप्त हो ही गई। देव, ये जल कलश। आओ हनुमान। सूर्य से शिक्षा प्राप्त करेंगे, जन्म प्रयोजन सिद्ध करेंगे। हनुमत का है यह लक्ष्य, खंडित ना हो नियत भविष्य। जगत पर करने उपकार, नारायण ने लिया नर अवतार। हनुमत होंगे उनके सहायक, ज्ञान बनेगा पथ प्रदर्शक। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।